हेलो दोस्तों, तो आज मैं आया हूँ कानपुर गंगा नदी और अपनी औद्योगिक छवि और अपने एक ख़ास अंदाज के लिए जाना जाता है कानपुर। तो लेकिन आज हम गंगा नदी के किनारे उसके रिवर बैंक पर देखेंगे कि क्या-क्या आखिर यहाँ पे हो रहा है और गंगा नदी किस तरीके से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जो कि बहुत पहले से कहा जाता है कि गंगा नदी में नहाने से पाप तर जाते हैं, पाप उतर जाते हैं। लेकिन इस समय गंगा नदी की जो पवित्रता है, उस पे ही बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए हैं, लेकिन फिर भी वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं गंगा नदी के लिए। और जगह-जगह आपको प्रदूषण के निशान आपको मिल जाएँगे, कपड़े, प्लास्टिक बैग और बहुत सारी चीज़ें। और इसी वीडियो में मिलवाएंगे आपको एक ऐसे चाचा और एक ऐसी दादी से। एक चाचा ऐसे हैं जो गंगा नदी के तट पर गंगा नदी का पानी ग्वार के साथ मिलाकर पीते हैं, और एक ऐसी दादी जो गंगा नदी के किनारे हेलो खेती दोस्तों, करती हैं। स्वागत है आपका हमारे व्लॉग में। तो आप देख सकते हैं आज मैं कहाँ आया हुआ हूँ। ये है गंगा नदी का रिवर बैंक तट। देख सकते हैं आप चारों ओर। यहाँ पे यहाँ पे अंतिम संस्कार होता है यहाँ पे। और ये है टीले की तरफ ले जाते हैं कहते हैं। देख सकते हैं आप गंगा नदी, ये कितने ढेर सारे पॉल्यूशन। हाँ बोल। तो देखो भाई, कितना ज़्यादा पोल्यूटेड है गंगा नदी। ये सारी पॉलीथीन पन्नियाँ, ये देख सकते हैं आप। लेकिन बालू यहाँ की बहुत बढ़िया है। अभी हम आपको और आगे वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ आगे पे, वहाँ से फिर दिखाते हैं आपको कैसी है गंगा नदी। अब देखिए यहाँ से कैसे इसको पार करना होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग पतंगबाजी करते हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, पतंग आकाश में उड़ रही है यहाँ पे। ये तो इनके सबके जो ये देखिए मांझे हैं, मांझे यहाँ पे ही पड़े हैं ऐसे ही, वो सब पैर में फंसते हैं। देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा, कहीं पे भी आप चले जाइए पोल्यूशन, पॉलीथीन वालीथीन, आपको प्लास्टिक वेस्ट ज़रूर मिल जाएगा यहाँ पे। अब चलते हैं उस छोर पे। छोटा छोटा बनाया हुआ है यहाँ पे पगडंडी, उससे होते हुए ये देखिए, ये गंगा का पानी है। ये यहाँ से रिस्क करके जो इस पे आया है, यहाँ थोड़ा साफ है बालू से छन के। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा गंदगी, सीवर वेस्टेज के कारण। ये देखिए झाग बन गया है पूरा वेस्ट का। ये देख सकते हैं आप, गंदी एकदम सीवर वेस्ट ही लग रहा है। ये इतना ज़्यादा इसमें पोल्यूटेंट मिक्स हो गया है पानी में कि गंगा नदी पूरी तरीके से गंदी हो चुकी है। तो हालांकि अब और आगे बढ़ते हुए दिखाते हैं आपको ये सब क्या लगा हुआ है। इसे हम लोग के यहाँ घास कहते हैं, मूंजा कहते हैं। जंगली घास होती है, बड़ी बड़ी हो जाती है। इसमें खेती कर रहे हैं लोग। ये देख सकते हैं छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। क्योंकि ये तटीय जगह है तो यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है, तो खरबूजा, तरबूज, ये सारी चीज़ें लोग लगाए हुए हैं। इससे कुछ पैसे की अर्न हो जाते, पैसा कमा लेते हैं।
ये देखिए, हालांकि गंगा नदी का जो इतिहास है वो भारत की सभ्यता के विकास से पहले का ही है, आज का नहीं है। गंगा नदी के तट पे लोग बस जाया करते थे क्योंकि यहाँ पे पानी मिलता था साफ, और ये गंगा नदी पवित्र मानी जाती है हमारे देश में, गंगा माता कहते हैं इसको। लेकिन आज जो इसकी दुर्दशा है वो कहीं नहीं जा सकती। जिस तरीके से इसमें पोल्यूटेंट्स और सीवेज वेस्ट सब डाला जा रहा है, उसके हिसाब से देख कहें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको क्षति पहुँच चुकी है गंगा नदी को। अब एक बाबा वहाँ पे बैठे हुए हैं, बाबा के पास चलते हैं, क्या कहते हैं। ये देखिए कुत्ता भी बैठा हुआ है। क्यों भाई, क्या बात हो गया? देखिए किसी जानवर की हड्डी है। नहाने आते हैं क्या यहाँ पे? अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या पूजा वूजा करते हैं यहाँ पे? बैठ के पूजा वूजा करते हैं। माला कर सकते हैं चलिए, जब उनकी कृपा तब आ जाते हैं। अच्छा पास में ही है घर क्या आपका? नहीं, दूर है यहाँ से। अच्छा 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। तो गंगा नदी तो अब बहुत पोल्यूटेड हो गई पहले से बहुत ज़्यादा। हाँ वो है, लेकिन श्रद्धा तो फ्लूटेड नहीं है ना, श्रद्धा तो वही है। श्रद्धा तो वही है, सही है। और जगह जगह देखिए कितना पन्नी पॉलीथीन ये सब पड़ा हुआ रहता। तो कानपुर से यहाँ इसमें नहीं छोड़ा था, कानपुर में कुछ नहीं छोड़ा जाता है यहाँ पे सीवेज वेस्टेज वेस्टेज? कुछ तो होता ही होगा, क्योंकि जब गंदगी इसका प्रमाण है। अच्छा, ये तो प्रमाण है इसका। पानी आप भी ले जाते हैं इसका? पीते हैं इसको? आप पीते हैं, डेली पीते हैं। अच्छा, कैसे उबाल उबाल के कि वैसे ही पी लेते हैं? नहीं, गोमूत्र आता है ना, गोवर्क जिसे बोलते हैं। हाँ हाँ, उसके साथ? उसके साथ देंगे। अच्छा। बस को धूप में रख देते हैं। हाँ हम्म। चलिए ठीक है, नमस्ते। नमस्कार। मुझे अच्छा लगा आपसे। तो गंगा नदी की जो चौड़ाई है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और इसका वो जो तट है, जो बाढ़ आती है तो वहाँ तक फैल जाता है पूरा, वहाँ टीले तक चला जाता है पानी, यानी बरसाती मौसम में। अभी तो फ़िलहाल ऐसा ही है। ये है इसका किनारा। ये देखिए क्या क्या वेस्ट पड़ा हुआ है, लोग तरह तरह की चीज़ें डालने लगे हैं इसमें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पोल्यूटेंट तो उनकी श्रद्धा के कारण ही इसमें पड़े हुए हैं। फूल फेंकना, कपड़े फेंकना, लाश फेंक देना, डेड बॉडीज़ को भी कुछ लोग अभी भी तैरा ही देते हैं पानी में। तो श्रद्धा के कारण भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। वैसे तो इसमें डायरेक्ट वेस्ट तो गिरता ही है, साथ ही साथ जो लोग श्रद्धालु आते हैं वो सब अपने साथ जो बोतल पॉलीथीन पैकेट सब लाते हैं वो सब किनारे ही छोड़ के चले जाते हैं। श्रद्धालुओं जो श्रद्धा रखते हैं उनको तो कम से कम इतना ध्यान ही रखना चाहिए कि हमें कैसे गंगा नदी को स्वच्छ और पवित्र रखना है, ताकि जो इसकी धारा है वो अविरल बनी रहे और निरंतर ऐसे ही बहती रहे। लेकिन इसके लिए बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम करना होगा, लोगों को जागरूक करना होगा कि वेस्ट को इसमें फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वेस्ट को, नदी को पवित्र नहीं रख सकती। वेस्ट जो है कहीं ना कहीं पहुंचता है और फिर उसको 4 लोग और देखते हैं तो वो लोग भी उसको सोचते हैं कि हम भी इसमें क्यों नहीं फेंक रहे हैं, हम भी फेंकेंगे इसी में वेस्ट अपना। तो वो देखिए बाबा जी हैं, अब उनकी श्रद्धा इतनी है कि ये इस पानी को लेके जाते हैं घर पे, बता रहे हैं पीते भी हैं।
लेकिन इस पानी में हरिद्वार से शुरू होता है और जब तक पश्चिम बंगाल के उधर गिर नहीं जाता पानी, जब तक बंगाल की खाड़ी में, तब तक इसमें वेस्ट पड़ता रहता है। सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट और सभी तरीके के जो वेस्ट हैं वो इसमें डालते रहते हैं लोग। तो देख सकते हैं आप, अभी भी जाड़े के मौसम में जब बर्फ़ गिर रही होगी पहाड़ों की तरफ, तब भी इसकी धारा ऐसे ही बह रही है। इस समय पानी बहुत कम ही बहता है, उधर से बहाव जो हो जाता है सबसे कम इस समय हो जाता है जाड़े के समय, क्योंकि इस समय बर्फ़ कम पिघलती है। और इसको ये गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलता है, ये सारा पानी इसका आता है गंगोत्री ग्लेशियर से। अगर इसमें वेस्ट ना होता तो ये पानी एकदम नीला नीला होता, लेकिन यहाँ तक आते आते कुछ सैलिनिटी के कारण, यानी मिट्टी के कारण, और कुछ वेस्ट के कारण, जो बिना ट्रीटमेंट के वेस्ट रहता है, उसके कारण यहाँ पे पानी की ये दुर्दशा हो जाती है। पानी हरा हो जाता है, यहाँ पे आने के बाद काई बन जाती है और उसमें पानी थोड़ा सा काला ब्राउनिश रंग ले लेता है, भूरा रंग ले लेता है। तो आप देख सकते हैं कितना विशाल तट है यह गंगा नदी का। अभी हम ब्लॉग में आपको और भी बहुत सारे लोगों से मिलाएंगे। ये देखिए, एक बच्चा मिला है गंगा के तट पर, ये जो खेती करने वाली महिला है उनका बच्चा है। क्या नाम है तोहार? अम्मो नाम है। अच्छा, हंस के दिखाओ, हंसत हो, ऐसे करो। अरे वाह, अम्मो नाम है। आ जाओ। लौकी बोई हैं आप? अच्छा, कितना फरता है? अब जितना निकल जाए गंगा मैया उतना चाहिए जाए। गंगा मैया देंगी? है। अच्छा, तो डूबता नहीं अभी बोएंगी तो? सावन के टाइम आता है पानी। अच्छा, सावन के टाइम आ जाता है, खाली वैसे नहीं आता। चलिए, बहुत बढ़िया। तो पानी खराब होने के कारण उपजाऊ कम नहीं होता है? उपज कम हो जाता है, पानी खराब रहता है। तो देखिए, गरीब लोग देखिए यहाँ के किनारे किनारे अपना लगाए हुए हैं और इसमें बोते हैं किसी तरीके से। जिनके पास ज़मीन नहीं है, क्या करें, इस तट पे ही बो लेते हैं। सिंचाई का भी साधन है यहाँ पे। और दादी बहुत गरीब महिला है बेचारी, किसी तरीके से काम चल रहा है इनका। यहाँ से पानी पा जाती हैं, सिंचाई हो जाती है और फसल मिल जाती है, तो कुछ थोड़ा बहुत बेच लेती हैं मार्केट में, उससे इनका घर का खर्चा चल जाता है। तो ये सब देखिए, पाला से बचाने के लिए फसल को ये सब लगा दी है मूंजा, मेहनत काफ़ी की हैं। अब देखते हैं उधर चल के वहाँ क्या काम धाम चल रहा है। वहाँ पे जेसीबी से कुछ खुदाई चल रही है उधर साइड में, वो देखिए आप, जेसीबी से कुछ खुदाई चल रही है, उसको देखेंगे क्या हो रहा है आखिर वहाँ पे। देख सकते हैं रेत कितनी साफ़ है यहाँ की। और इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ पे सरकार माइनिंग का आवंटित करती है माइनिंग करने के लिए, तो घर बनाने की रेत सारी यहीं से जाती है। जो घर बनाने के लिए सैंड की ज़रूरत होती है सीमेंट के साथ, तो वो रेत यहीं से जाती है। और ये रेत पानी में बह कर के कभी कभी आती है, कभी जहाँ पे ऊपरी इलाका रहता है, जब बाढ़ आती है तो फिर वहाँ से कट करके धीरे धीरे तटीय इलाकों तक पहुँचती है। जहाँ जहाँ पे पानी थोड़ा स्लो होता है वहाँ पे जो भारी रेत है वो बैठ जाती है गाद के रूप में, और वेस्ट इसके साथ लगातार बहता रहता है। ये देखिए रेत, देखिए रेत की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। और सरकारें इससे कमाती तो हैं, लेकिन इस नदी का ध्यान नहीं रखती।
लोगों की अपार श्रद्धा होने के बावजूद भी इस नदी को कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और देख सकते हैं आप, ये एक मंदिर है सामने, लोग यहाँ पे आते हैं और उसी के बगल में ठीक वेस्ट देखिए कितना पड़ा हुआ है। ये है वेस्ट। वेस्ट देखिए, वेस्ट वो है यहाँ पे। और ये जो जेसीबी है वो इस तरफ से इस तरफ को जोड़ने के लिए रास्ता बना रही है ताकि लोग आसानी से आ सकें यहाँ पे पैदल चल करके। कुछ काम इधर से किया है इन्होंने, कुछ उधर से फैला रही है। और ये रेत नहीं, सीधे मिट्टी डाल रहे हैं। तो देख सकते हैं आप कितना बड़ा तटीय इलाका है इसका, गंगा नदी का। और जो लोग कानपुर में रहते हैं तो कानपुर से लोग यहाँ पे नहाने आते हैं। उन्नाव के लोग यहाँ पे दाह संस्कार के लिए आते हैं। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि वो लोग अपने गांवों में दाह संस्कार करने के बजाय गंगा नदी के तट पर दाह संस्कार करते हैं। कितना विशाल और विस्तृत क्षेत्र है ये। वो देखिए गंगा, कानपुर को लखनऊ से जोड़ने वाला वो हाईवे है। कितने ढेर सारे वाहन वहाँ पे खड़े हुए हैं, जैम लग चुका है। तो इतने विशाल क्षेत्र में जब गंगा नदी में जब पानी जब ज़्यादा बढ़ता है बरसात के समय में, तो फिर इन सभी जगहों पे आपको पानी भरा हुआ ही मिलता है। फिर ये जो सड़कें बनाई जाती हैं, ये सब जो बना रहे हैं, ये सब शायद कटा हुआ रहता है, ये पानी में कहीं बह जाता है। देख सकते हैं आप, जेसीबी से सीधे इसमें ला करके डाला जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये मछलियां हैं कि क्या है, सब धूप सेक रही थी। देखिए जैसे ही हम आए यहाँ पे भाग गई मछलियां। गंगा नदी का पानी इतना प्रदूषित हो रहा है कि बड़ी मछलियां तो अब रहने के ना काबिल ही नहीं। डॉल्फिन इसकी जो है, अब उसको कहने जाने लगा कि यहाँ पे डॉल्फिन अंधी पाई जाती है, लेकिन डॉल्फिन प्रदूषण के कारण उसकी आँख बंद हो गई है यहाँ पे। और ये आप देख सकते हैं, ये मेढक हैं, मछली नहीं मेढक है। मेढक सारे किनारे चले जाते हैं धूप में, जब भी कोई आहट पाते हैं फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं। नौकायान भी चल रहा है यहाँ पे, लोग बोट राइड लेते हैं। देख सकते हैं आप, ये एक बोट जा रही है 50-50 रुपए में, सबको यात्रा कराती है वहाँ तक, उधर लेके जाती है उस तट पे। और ये देखिए 2-3 महिलाएं आई, इन्होंने फिर वहीं पे कूड़ा कचरा डाल दिया, अपना जो भी पूजा पाठ से रिलेटेड था। मैं कहता हूँ पूजा पाठ में जो चढ़ाया गया, अब उसको फिर आप नदियों में प्रवाहित करके क्या ही मिलेगा उसको वेस्ट ही जब समझिए, एक बार चढ़ा दिया फिर आपने वेस्ट ही हो गया वो। तो उसको नदियों में बहा के हम लोगों को क्या मिलने वाला है। लेकिन लोगों की श्रद्धा है कि अब उसमें नदी में बहा देने से वो इधर उधर किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ता है। लेकिन उससे बहुत बड़ी जो हानि हो रही है वो गंगा नदी का प्रदूषण हो रहा है। जो हमारी पवित्र और साफ नदी थी वो आज ना नहाने लायक रह गई है, ना पीने लायक रह गई है। जब इतने प्रदूषक तत्व नहीं थे इसमें, तो लोग इस नदी का पानी पीते थे गाँवों में। और अभी भी लोग सिंबॉलिक तौर पर अपने घर में गंगा नदी का पानी रखते हैं। और वो चाचा तो अभी जो मिले थे वो कह रहे थे हम पीते हैं इस पानी को। अब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन कह रहे थे। गंगा नदी की हाल
गंगा नदी का हाल देख सकते हैं आप तटवर्ती तट के इलाकों में, जहाँ पे भी ये रुकती है। देखिए कितना हरा हरा पानी है, कितना मटमैला सा पानी है, सीवेज वाटर की तरह ही लग रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट्स को इस नदी के लिए विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इसमें कोई सीवेज वेस्ट ना गिरे, और भी गिरे भी तो उसको ट्रीटमेंट होकर के गिरे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा। क्योंकि नदियाँ कभी भी नदियाँ हमारी ऐसे स्रोत हैं जो कभी भी ट्रेंड से ख़त्म नहीं होने वाली। यानी नदियों के बिना भारत में जीवन संभव ही नहीं माना जा सकता। लोगों की नदियों पर निर्भरता बहुत ज़्यादा है, चाहे वो किसान हो, चाहे वह उसका धार्मिक परिप्रेक्ष्य हो, चाहे उसका औद्योगिक परिप्रेक्ष्य हो। नदियाँ एक ऐसा स्रोत हैं पानी का, जल का, जो आदि से और अंत तक रहने वाली हैं। और उनके बिना जिस तरह हम बाघों का संरक्षण कर रहे हैं, जंगलों का संरक्षण कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से नदियों का संरक्षण भी करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए खास करके जो बहुसंख्यक समुदाय है, जिसकी इसमें धार्मिक आस्था भी जुड़ी हुई है, उसको ये समझने की ज़रूरत है कि हम अपनी नदियों को साफ़ नहीं रखेंगे तो आखिर इसको साफ़ कौन रखेगा। तो ये था हमारा छोटा सा गंगा नदी का व्लॉग। और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय गंगा मैया, बाय बाय।